मैं हूं भाग्य और महाकुरुक्षेत्र की इस कहानी में शामिल हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा गौतम बुद्ध के पूर्व अवतार श्रृंगा साधु के पास, जहां वो अर्जुन की दो ऐसी परीक्षाएं लेने वाले हैं जिससे न सिर्फ अर्जुन का बल्कि आपका भी परमात्मा को लेकर और हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। साथ में आप ये भी जानेंगे कि कैसे सपने भी अपने आप में एक ऐसी सच्चाई होते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। किंतु ऐसा क्या हुआ जिसने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के परम शिष्य अर्जुन को श्रृंगा साधु के पास जाने पर मजबूर कर दिया? इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं उस रणभूमि में जहां कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इतनी घृणा और नफरत देख ऐसा लग रहा है कि आज युद्ध भूमि में से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा। अर्जुन ने कर्ण पर तीर चलाने के लिए तीर निकाला। जैसे ही उसने वो तीर अपने धनुष पर लगाया, एक छोटी सी चिड़िया ने आकर उसके धनुष की प्रत्यंचा तोड़ दी। ये वही चिड़िया थी जिसे अर्जुन ने बहुत वर्ष पहले उस वन में देखा था, जिस वन को उसने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए नष्ट कर दिया था। अर्जुन बार बार तीर चलाने की कोशिश करता, लेकिन चिड़िया कभी उसकी प्रत्यंचा तोड़ देती, कभी उसके हाथ पर चोंच मारती। वो लगातार अर्जुन से लड़े जा रही थी। ऐसा लग रहा था आज वो चिड़िया अर्जुन से वन नष्ट करने का बदला लेकर ही मानेगी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एक छोटी सी चिड़िया से ना लड़ पा रहा था। तभी अचानक वो चिड़िया वहां से उड़ गई। अर्जुन का ध्यान जैसे ही कर्ण की तरफ गया, उसने देखा कि कर्ण का छोड़ा एक दिव्य अस्त्र उससे आकर टकराने वाला है। तभी अर्जुन की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसकी सांस फूली हुई थी। ये एक सपना था, किंतु जो कुछ थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ वो किसी सपने जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन कई दिनों से ऐसे ही सपने देख रहा था जो एकदम वास्तविकता जैसे लग रहे थे, और इस सपने ने तो अर्जुन को सोच में ही डाल दिया कि हमारे दिमाग से उत्पन्न एक स्वप्न इतना वास्तविक कैसे लग सकता है। अगर ये सपना सिर्फ एक भ्रम था तो क्यों वो कर्ण के उस दिव्यास्त्र से डर गया, और कैसे उस छोटी सी चिड़िया ने उसे इतना थका दिया जिस थकावट को वो अब जागकर भी महसूस कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों पहले अर्जुन का चारवाहक नाम के एक युवक से भी मिलना हुआ था, जो दुनिया का पहला नास्तिक था। चारवाहक के सवालों ने अर्जुन के सामने उसके ज्ञान की कमी को उजागर कर दिया था, जिससे अर्जुन की जो आस्था भगवान में थी वो डगमगा गई। अधूरा ज्ञान, एक हरा भरा वन काटने की ग्लानि, भगवान से उठ चुका विश्वास, सपने और सच्चाई का अंतर, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां और सवाल उसके सामने आकर खड़े हो गए थे जिनको उसे जल्दी ही सुलझाना था। अपने सवालों की खोज में अगली शाम अर्जुन दूर दक्षिण में स्थित एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक श्रृंगा नाम का साधु रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास सब सवालों के जवाब हैं। अर्जुन उसके पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने पहुंचा। श्रृंगा साधु के बारे में बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि वो भगवान बुद्ध के पूर्व अवतार थे। उसकी एक रुकमती नाम की बेटी थी जो अत्यंत सुंदर थी। अर्जुन ने जैसे ही रुकमती को देखा वो उस पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर कन्या उसने आज तक नहीं देखी थी। अर्जुन उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। ज्ञान की खोज पलक झपकते ही एक वासना में बदल गई। वो अपने सब सवाल भूल गया। अब उसके मन में केवल रुकमती के विचार ही चल रहे थे। जब वो श्रृंगा साधु से मिला तो उसने अर्जुन से वहां आने का कारण पूछा। रुकमती भी उस समय वहीं थी। अर्जुन के लिए इस समय दुनिया के किसी भी सवाल जवाब या ज्ञान से बड़ी हो चुकी थी रुकमती, एक युवती जिसे वो अभी अभी मिला था। वासना ने उसे अर्जुन के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया था। अर्जुन ने बताया, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने आया हूँ। अर्जुन का घमंड फिर से उसकी बातों में लौट चुका था। श्रृंगा ने थोड़ी देर अर्जुन की तरफ देखा और बोला, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें 2 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम दोनों में से एक भी परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। अर्जुन को ये सब बहुत सरल लग रहा था, किंतु मुझे पता है आगे जो उसके साथ होने वाला है वो उसके लिए किसी महाभारत से कम नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये महाकुरुक्षेत्र की सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पहली परीक्षा थी ज्ञान की, जिसमें अर्जुन को अपने ज्ञान के प्रमाण में श्रृंगा के एक शिष्य को हराना था।
इसके लिए श्रृंगा ने अपने शिष्य दत्तात्रेय को चुना। दत्तात्रेय बहुत कम ही बोलता था और जब भी बोलता कुछ ही बातें बोलता और उन्हें दोहराता रहता। कहा जाता था दत्तात्रेय जब भी कुछ बोलता तो वन के सभी जीव जंतु उसकी बातें सुनने के लिए पहुंच जाते। आसमान से पुष्प वर्षा होने लगती, किंतु सब गांव वाले इस बात को अफवाह मानते थे। पूरे गांव वाले दत्तात्रेय को पागल समझते थे। कोई उसे ज्ञानी नहीं मानता था, ना ही कोई गांव वाला कभी उसकी कोई बात सुनने आता, क्योंकि वो हर बार एक जैसी ही बातें करता था। पूरे गांव में इस शास्त्रार्थ की बात फैल गई। अर्जुन की विजय तय थी। कैसे एक पागल द्रोणाचार्य के परम शिष्य अर्जुन को हरा सकता था। अगली सुबह सब ये प्रतियोगिता देखने आए। बोलने की प्रथम बारी दत्तात्रेय की थी। दत्तात्रेय एक पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। उसने गांव वालों की उपस्थिति पर ध्यान तक न दिया। उसके स्वभाव से साफ लग रहा था कि वो तनिक भी इस प्रतियोगिता को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है। सब उसके बोलने का इंतजार करने लगे, किंतु वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। थोड़े ही समय में पशु पक्षी और जंगली जानवर वहां आने लगे। गांव वाले जंगली जानवरों को देखकर डर गए और यहाँ वहां भागने लगे, किंतु कोई भी जानवर किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहा था। सब जानवर दत्तात्रेय को घेर कर शांति से बैठ गए। थोड़े समय बाद गांव वाले फिर से वहीं इकट्ठा हो गए। सब गांव वाले हैरान थे। अभी तक सबने केवल सुना था कि दत्तात्रेय के प्रवचन सुनने जंगली जानवर तक आ जाते हैं। आज सबने देख भी लिया। अब गांव वालों के मन में भी उत्सुकता जागृत हुई कि आखिर वो ऐसा क्या बोलने वाला है जो जंगली जानवर तक सुनने आए हैं। पूरा दिन निकल गया, किंतु दत्तात्रेय अभी भी आंख बंद करे बैठा था और जंगली जानवरों के स्वभाव ने गांव वालों के मन में एक कौतूहल पैदा कर दिया। रात हो चुकी थी, पर कोई भी घर नहीं जा रहा था। सभी वहीं बैठकर उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। रातों रात और बहुत सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो गए। गांव वालों की उत्सुकता जानवरों की संख्या के साथ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज परमात्मा स्वयं आकर आकाशवाणी करेंगे। तभी अर्जुन की नजर दत्तात्रेय के पास में बैठी एक चिड़िया पर पड़ी। ये वही चिड़िया थी जो सपने में आकर अर्जुन को परेशान करती थी। चिड़िया को देखकर अर्जुन के पसीने छूटने लगे, पांव कंपकपाने लगे। उसे लग रहा था कि ये चिड़िया उसे हरवाने ही यहाँ आई है। सुबह हुई, दत्तात्रेय ने आंख खोली और कुछ देर सभी को देखा और फिर बोला, शिवोहम, और फिर से आंख मूंद ली। जैसे ही उसके मुख से ये शब्द निकला, आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। सब दिशाओं से साधु साधु की आवाजें आने लगी। पूरे गांव वाले और अर्जुन ये सब देखकर चकित थे। उसने केवल एक ही शब्द बोला था और ये शब्द बोलकर उसने फिर से आंखें मूंद ली। सभी पशु पक्षियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। वो चिड़िया भी वहां से उड़ गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली कि चलो बला टली, किंतु गांव वाले अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि दत्तात्रेय कुछ और बोलेगा। इतने में श्रृंगा ने बोला, चलो अर्जुन, अब तुम्हारी बारी। अर्जुन ने आश्चर्यपूर्वक साधु की तरफ देखा और पूछा, ये कैसी प्रतियोगिता है? दत्तात्रेय ने तो मात्र एक शब्द बोला है, मुझे तो सारे वेद पुराण कंठस्थ हैं। इस पागल से तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। ऐसी प्रतियोगिता करा के तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुम जब भी चाहो यहाँ से जा सकते हो, श्रृंगा ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने रुकमती की तरफ देखा। ये उसके लिए रुकमती को प्रभावित करने का एक अच्छा अवसर था। प्रतियोगिता में उसको ज्यादा कुछ करना भी नहीं था। प्रतियोगिता अर्जुन के पक्ष में ही थी। उसके हारने की कोई संभावना नहीं थी। अर्जुन ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, आज मैं आप लोगों को वेद और पुराणों में छिपे रहस्य बताऊंगा। आप लोग मेरे बैठने की व्यवस्था कीजिए। अर्जुन के अंदर का राजकुमार जाग चुका था। अब ये वो अर्जुन नहीं था जो अपने सवालों के जवाब के लिए मारा मारा जंगल में घूम रहा था। गांव वालों ने अर्जुन के बैठने की व्यवस्था की। अर्जुन ने अपने गुरु से सीखे वेदों और शास्त्रों के ज्ञान की बातें करनी शुरू की। वो बड़ी ही निपुणता से वेदों और शास्त्रों की बातें लोगों को समझा रहा था। वेद पुराण और शास्त्रों में छिपे रहस्य इतने सरल तरीके से आज तक गांव वालों के सामने किसी ने न रखे। शास्त्रों का इतना सटीक ज्ञान
आज तक गांव वालों ने किसी में न देखा था। हर कोई अर्जुन के ज्ञान से स्तब्ध था। 5 दिन बीत चुके थे। अर्जुन बोले जा रहा था। अभी भी उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई थकावट न थी। गांव वाले अभी भी एकटक ध्यान लगाए अर्जुन की बातें सुन रहे थे। 5 दिनों तक न कोई गांव वाला अपने घर गया, न किसी ने कुछ खाया पिया। यह वही ज्ञान था जो एक दिन पहले तक अर्जुन को अधूरा और बोझ लग रहा था, किंतु आज गांव वालों की प्रशंसा की वजह से यह ज्ञान फिर से अर्जुन के लिए ताजा और संपूर्ण हो गया। वो ये भूल गया था कि वो उसी ज्ञान का बखान कर रहा है जिस ज्ञान की वजह से उसने कर्ण से पराजय पाई थी। ये ज्ञान होने के बावजूद उसने एक वन को नष्ट कर दिया था और इस ज्ञान के आधार पर वो चारवाहक के एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया था। अर्जुन ने गांव वालों के सामने सबसे ज्यादा ब्रह्म ज्ञान यानी परमात्मा के ज्ञान के ऊपर बोला। अंत में अर्जुन ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही भगवान हूं। अर्जुन का 5 दिनों तक चला ये प्रवचन गांव वालों के लिए किसी ब्रह्म ज्ञान से कम नहीं था। हर एक गांव वाले को लग रहा था कि वो आज वेद, पुराण और शास्त्र समझ चुका है। वेदों का इतना अच्छा वर्णन, शास्त्रों का इतना सरल बखान करना तो शायद स्वयं श्रृंगा के लिए भी संभव नहीं था। हर एक गांव वाले की नजर में अर्जुन ये प्रतियोगिता जीत चुका था। बचा था तो बस श्रृंगा द्वारा औपचारिक रूप से उसे विजयी घोषित करना। सब गांव वाले उसके लिए तालियां बजा रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे। अर्जुन खड़ा हुआ और श्रृंगा के पास गया। औपचारिकता के तौर पर अर्जुन ने उनसे पूछा कि बताइए गुरुदेव, कैसा रहा? श्रृंगा ने कहा, क्या कैसा रहा? मैं 5 दिनों तक तुम्हारे बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं भोजन करने तक न गया कि कहीं मेरे पीछे से तुम कुछ बोल न दो। मैं हर क्षण, हर घड़ी पूरे ध्यान से इसी बात का इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ बोलो, किंतु तुम कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारे अंदर तो बस वेद, पुराण और शास्त्र बोल रहे थे। परीक्षा तुम्हारे और दत्तात्रेय के ज्ञान की थी। तुमने तो अपना कोई ज्ञान दिखाया ही नहीं। तुम कहते हो कि इस ज्ञान को तुमने अपने गुरु से पाया। इस ज्ञान में तो तुम्हारे गुरु का भी कुछ नहीं। तुमने जितना भी जीवन जीकर जो ज्ञान, जो अनुभव हासिल किया, उसके बारे में तो तुम एक शब्द न बोले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि किसी तोते को वेद, पुराण और शास्त्र रटवा कर बिठा दिया गया हो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम पंडित हो चुके हो और पंडितों को पहले से ही सब पता होता है। तुम जैसे लोगों के लिए ही उपनिषद में कहा गया है कि अज्ञानी अंधकार में भटकता है और ज्ञानी महाअंधकार में। तुम जिसे ज्ञान समझते हो वो मात्र एक जानकारी है जो ज्ञान की राह पर तुम्हारा पहला कदम हो सकता है, किंतु अपने आप में ज्ञान नहीं। परमात्मा का अनुभव हर किसी व्यक्ति का निजी और व्यक्तिगत अनुभव होता है और उसको पाने की राह भी। जिस तरह यदि किसी फल को 10 अलग अलग व्यक्तियों को लेने भेजा जाए तो हर कोई एक अलग तरीके से उस फल को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसी तरह यदि किसी एक फल को 10 अलग आदमियों को खिलाया जाए तो हर किसी को अपना एक अलग स्वाद मिलेगा। वैसा ही स्वभाव होता है उस परमात्मा स्वरूपी फल का। वो है एक, लेकिन उसका स्वाद सबके लिए अलग अलग है और उसको पाने के रास्ते भी हर किसी के लिए अलग अलग। दत्तात्रेय ने जो शिवोहम बोला, इसका अर्थ है मैं ही शिव हूं। केवल वही व्यक्ति जिसने अपने अंदर के शिव को जागृत कर लिया हो, इसे बिना घमंड और अपने अर्जित ज्ञान के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तुम्हें और गांव वालों को इसका कोई अनुभव नहीं, इसलिए तुम इसे समझ ना पाए। तुम हार गए अर्जुन। इतना सुनते ही अर्जुन पहले जैसा अधूरा महसूस करने लगा। काम वासना की वजह से जो उसके अंदर ताजापन उत्पन्न हुआ था वो जा चुका था। वो श्रृंगा का शिष्य बनने की महत्वता जान चुका था। उसके लिए आशा की एक किरण अभी भी बाकी थी। एक और परीक्षा अभी भी होनी बाकी थी जो उसे श्रृंगा का शिष्य बना सकती थी। अर्जुन ने तुरंत ही दूसरी परीक्षा के बारे में पूछा। श्रृंगा ने बताया कि नीलगिरी के जंगलों में एक गधा है। वहां जाओ, उसे ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही वो तुम्हें मिले, तुम उसके ऊपर बैठ जाना और पूरे रास्ते चिल्लाते हुए आना, अहम ब्रह्मास्मि। अर्जुन ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि गुरुदेव, अगर लोग देखेंगे कि मैं गधे पर बैठकर चिल्लाते हुए आ रहा हूं कि मैं ही भगवान हूं, तो मुझे पागल समझेंगे। तुमने अपने प्रवचन का अंत अहम ब्रह्मास्मि से ही तो किया था, जिसका अर्थ था कि तुम भगवान हो,
तो क्या तुम केवल उस समय भगवान थे जब तुम गांव वालों के बनाए सिंहासन पर बैठकर उन्हें प्रवचन दे रहे थे? गधे पर बैठते ही क्या तुम्हारे अंदर का भगवान मर जाएगा? श्रृंगा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा। अर्जुन साधु की बात सुनकर चुपचाप वहां से खड़ा होकर जाने लगा। तभी साधु ने पीछे से कहा, याद रहे, इस पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। अर्जुन तुरंत ही नीलगिरी के जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो जंगल में पहुंचा। बहुत दिन वो जंगल में भटकता रहा। इतने दिनों से उसने कुछ ना खाया था, जिस वजह से उसे बहुत भूख लगी थी, और अंत में उसे वो गधा मिल ही गया। अर्जुन ने तुरंत उस गधे को पकड़ा और उसके ऊपर बैठ गया और अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाते हुए साधु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। गांव और जंगल के बीच एक नगर पड़ता था। अर्जुन ने अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाते हुए उस नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर वालों ने देखा कि कोई गधे पर बैठकर अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाता हुआ जा रहा है, सब उस पर हंसने लगे, उसे पागल कहने लगे। कुछ लोगों ने तो उसके ऊपर सड़ी हुई सब्जियां फेंकनी शुरू कर दी। कितना बड़ा राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, पांडव पुत्र अर्जुन, जो दुनिया के बेहतरीन घोड़ों पर घूमता था, आज एक गधे पर बैठा था। अर्जुन पुराने दिनों के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने गोबर उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। तभी वहां कुछ पंडित इकट्ठा हुए। उन्होंने अर्जुन को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और बोले, शूद्र होकर अहम ब्रह्मास्मि जैसे पवित्र मंत्र का जाप कर रहा है। वो लगातार अर्जुन को चुप होने के लिए बोल रहे थे और पीटे जा रहे थे, किंतु अर्जुन को यह परीक्षा किसी भी हाल में पूरी करनी थी। इसलिए वो लगातार अहम ब्रह्मास्मि चिल्लाता रहा और उसने गधे को कसकर पकड़ लिया कि कहीं वो गिर न जाए। वो लहूलुहान होकर पीटते पीटाते किसी तरह नगर से बाहर आया। आज उसने शूद्र होने का वो दर्द महसूस किया जो समाज का एक बड़ा तबका लगातार महसूस कर रहा था। आज उसे अपने आप पर भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो सूत पुत्र कहकर के कर्ण का मजाक उड़ाया करता था। आज पहली बार उसके भीतर ये सवाल उठा कि क्या गरीब और पिछड़े लोगों के हिस्से में भगवान भी नहीं? और अगर ये धर्म ग्रंथ ऐसे अन्याय का आधार बन रहे हैं, तो फिर ये किस काम के और क्या ही हासिल होगा इनका अध्ययन करके? आखिरकार अब वो जान चुका था कि क्यों दत्तात्रेय के उस एक शब्द के आगे उसका सारा वेद पुराणों का ज्ञान धरा रह गया। और वो अब ये भी जान गया था कि कैसे खुद को श्रेष्ठ मानने का घमंड ही दूसरों पर किए गए अत्याचार का आधार बनता है। गधे पर की गई उसकी इस यात्रा ने उसे खुद की तलाश में इतना आगे पहुंचा दिया था, जहां पहुंचने के लिए अगर वो दुनिया के सारे घोड़ों को जोड़कर भी कोई रथ बना लेता तो भी न पहुंच पाता। आज उसे महसूस हुआ कि उसने घोड़ों पर जितने भी सफर किए वो सब उसे पीछे ही ले गए। उसका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने और राजकुमार होने का घमंड टूटा नहीं, बल्कि उसके शरीर से जो रक्त टपक रहा था उसमें घुलकर अब भी बह रहा था। उसका सारा ब्रह्म ज्ञान उसके शरीर की चमड़ी के साथ उन लाठियों पर चिपक चुका था जो नगर के पंडितों ने उसे मारी थी। अब अर्जुन को श्रृंगा द्वारा ली गई इस परीक्षा का महत्व समझ में आ चुका था। ये गधा उसे अब कोई साधारण गधा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था यही वो वाहन है जिस पर बैठकर बैकुंठ तक पहुंचा जा सकता है। बाद में कलयुग में ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले ईसा मसीह ने भी इसी गधे पर बैठकर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताया कि वो परमात्मा के पुत्र हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। मुझे आप सबके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है और मैं सबके कमेंट के रिप्लाई भी खुद ही करता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दे ही दीजिएगा। कुछ दिन और बीते। भूख के मारे अर्जुन का हाल अब और बुरा हो चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसके मन में ख्याल आने लगे थे, क्यों ना इस गधे को ही खा लिया जाए। फिर भी किसी तरह उसने खुद को नियंत्रित रखा और आखिरकार वो श्रृंगा के आश्रम में पहुंचा। भूख के मारे उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि आश्रम में पहुंचते ही वो गधे से गिर गया। श्रृंगा ने अर्जुन को उठाया और पूछा, तुमने गांव वालों के सामने बहुत ब्रह्म की बात की थी, तो बताओ अर्जुन, तुम्हारे अनुसार ब्रह्म क्या है? भूख इतनी लगी थी कि अर्जुन को सोचने की भी जरूरत न पड़ी। अर्जुन के मुंह से तुरंत निकला, अन्न ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। आज उसकी बातों में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं था। अहंकार को अन्याय ने और ज्ञान को भूख ने खा लिया था। श्रृंगा मुस्कुराया और उसने अर्जुन को खाना दिया।
खाना खाते ही अर्जुन की जान में जान आई। वो अपनी परीक्षा पूरी कर चुका था, तो श्रृंगा ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने सबसे पहले श्रृंगा से वास्तविकता के बारे में पूछा। उसे जानना था कि कैसे सपने इतने वास्तविक प्रतीत हो सकते हैं कि मनुष्य का सच्चाई से भी भरोसा उठ जाए। श्रृंगा ने कहा, अर्जुन, सत्य मनुष्य की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। हमारी चेतना 3 स्तरों पर कार्य करती है। हम नींद में जो सपने देखते हैं वो वास्तविकता का पहला स्तर है, जिसे प्रतिभाषिक कहते हैं। इस समय हमारी चेतना अपने सबसे निम्न स्तर पर होती है। जो कुछ हम सपने में देखते हैं वो हमारी चेतना से ही उत्पन्न होता है। वो युद्ध भूमि, वो चिड़िया, वो कर्ण, जो कुछ तुमने स्वप्न में देखा वो सब तुम्हारी चेतना से ही उत्पन्न हुआ था। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सपने झूठ होते हैं। अगर सपने झूठ होते तो तुम क्यों उस चिड़िया और कर्ण के चलाए गए तीर से भयभीत हो उठते? सपने नींद में सो रहे इंसान की सच्चाई हैं। तुम सपने की वास्तविकता तभी समझ पाए जब तुम जाग गए। एक जागा हुआ इंसान ही सपने को झूठ कह सकता है। जैसे ही हम जाग जाते हैं, हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है और हम वास्तविकता के दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। चेतना के इस स्तर को व्यवहारिक स्तर कहते हैं, जिसे तुम अभी जी रहे हो। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक सत्य है, ठीक वैसे ही जैसे एक सो रहे इंसान के लिए सपना सत्य होता है। किंतु जैसे ही हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है और हम चेतना के तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं, तो हमें पता चलता है ये संसार, ये सभी सांसारिक वस्तुएं, ये रिश्ते नाते, ये भगवान और ये भगवान की मूर्तियां जिन्हें हम पूजते आ रहे हैं, उनका वास्तविकता में अपना कोई अस्तित्व नहीं। वो सब हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। ये चेतना का परम जागृति का स्तर है, जिसे पारमार्थिक स्तर कहा जाता है। इस स्तर पर पहुंचकर मनुष्य अपने ब्रह्म स्वरूप को हासिल कर लेता है। इस स्तर पर पहुंचकर आत्मा, परमात्मा, शरीर और संसार के सभी भेद मिट जाते हैं और सभी एक में सम्मिलित हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं अद्वैत। इस स्तर को हासिल करके मनुष्य ये जान जाता है कि वो जिस परमात्मा की खोज में भटक रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद है। वास्तविकता के इस स्तर को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य कह सकता है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं और अर्जुन श्रृंगा की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। श्रृंगा ने न सिर्फ वास्तविकता के बारे में बताया, बल्कि मनुष्य और परमात्मा के संबंध को भी समझा दिया। इसी अद्वैत को बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने दुनिया को समझाकर हिंदू धर्म को बचाया, जो बुद्ध और जैन धर्म की वजह से खत्म होने की कगार पर था। श्रृंगा इतना बोलकर चुप हो गए। तभी अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या है जिस वजह से परम ब्रह्म की चेतना का स्तर कम हो जाता है और इस दुनिया की स्थापना होती है? और अगर ये दुनिया झूठ है तो कैसे हम सांसारिक वस्तुओं से इतना जुड़ जाते हैं? और ये रिश्ते नाते, ये मोह, ये सब क्या है? मैं ध्यान से श्रृंगा की तरफ देख रहा था। वो अब अर्जुन को कुछ ऐसा समझाने वाले थे जिससे इस दुनिया की असली सच्चाई न सिर्फ अर्जुन के सामने बल्कि आपके सामने भी उजागर हो जाएगी। श्रृंगा मुस्कुराए और बोले, माया अर्जुन, माया। परम ब्रह्म जब अपने आप को माया से जोड़कर देखने लगता है तो वो माया के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी चेतना का स्तर कम करके इस दुनिया का निर्माण करता है। माया एक नींद की तरह है जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी वो पुरुष पर हावी होकर उसकी चेतना का स्तर गिरा देती है। और रही बात इस संसार से लगाव की, तो तुम इसे ऐसे समझो कि चंद्रमा समुद्र में अपनी परछाई को देखकर खुद को वो परछाई समझ बैठे, और जैसे जैसे वो परछाई लहरों के साथ डगमगाए, चंद्रमा दुख और खुशी महसूस करने लगे। चंद्रमा की खुशी और दुख केवल तब तक ही हैं जब तक वो खुद को उस परछाई से जोड़कर देख रहा है। इसी तरह तुम्हारी खुशी और दुख भी केवल तब तक ही हैं जब तक तुम अपने इस मानव रूपी शरीर को सच्चाई मान रहे हो। खुद को पहचानो अर्जुन। तत्त्वम असि, अर्थात वो तुम ही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इतना कहकर श्रृंगा फिर से चुप हो गए, और इस तरह श्रृंगा ने अर्जुन के मानसिक स्तर को इतना तैयार कर दिया कि वो खुद भगवान से महाभारत में सवाल पूछ पाया और हमें गीता जैसा महाग्रंथ मिला।